हेलो, नमस्ते, राधे राधे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने छठ स्पेशल ब्लॉग में। आप सभी ने मेरे नहाए खाए वाले ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि छठ पूजा के दूसरे दिन खरना वाले ब्लॉग को भी आप सपोर्ट करेंगे और उसको ज़रूर सराहेंगे। ये छठ पूजा के दूसरे दिन का ब्लॉग है जिसमें सबसे पहले घर के कमरे की सफाई होती है और कहाँ ही जाता है कि जहाँ सफाई होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसीलिए इस पूजा में सफाई का, पवित्रता का विशेष महत्व है। इस दिन व्रती महिलाएं और पुरुष बहुत नियम से स्नान ध्यान करके उसके बाद खरना की तैयारी में लग जाते हैं। तो जो भी फ्रूट्स की शॉपिंग हमने की थी, सबसे पहले उसको हमने साफ़ कर लिया है, उसको धोकर सही जगह पर रख लिया है। और जो सूप और डलिया इसकी ख़रीदारी हमने की थी उसको भी साफ़ कर लिया है। मैं और मेरी दीदी ने मिलकर ये सारी तैयारियां की। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर हमारा हाथ बटाया। ये सारे वो वस्त्र हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है। दोपहर के लगभग 2 बजे से हमने खरना पूजा के लिए तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले जो पवित्र चूल्हा है उसकी पूजा करने के बाद हमने गुड़ की खीर के लिए दूध को रख दिया है और इसमें चावल, ड्राई फ्रूट सारा चीज़ डालकर हम लोग गुड़ की खीर बना लेंगे। कहते ही हैं कि इस दिन व्रती महिलाएं सुबह से ही व्रत करती हैं और इवनिंग पूजा के बाद ही प्रसाद के तौर पर गुड़ की खीर, रोटी का सेवन करती हैं। और प्रभु को समर्पित करने के बाद व्रती महिलाओं को खाने के बाद परिवार के सारे सदस्य, सगे संबंधी सारे लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र और पायस माहौल रहता है। इस दौरान परिवार का हर एक सदस्य, हर उम्र का सदस्य अपनी अपनी सुविधा से और अपनी अपनी स्वेच्छा से सहयोग करता है, जिससे घर का माहौल और भी अच्छा हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि कोई भी पूजा पाठ पारिवारिक एकता, सद्भावना का प्रतीक होता है। तभी तो बच्चे हमारे संस्कार को और ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो मैं भी खीर बनाने में अपनी दीदी की हेल्प कर रही थी और छठ पूजा के गानों को, शारदा सिन्हा जी के गानों को गुनगुना रही थी। इससे मन में भक्ति भाव तो आता ही है और जो निर्जला व्रत रहने से जो मन में पवित्रता आती है और भी ज़्यादा भक्ति भाव बढ़ जाता है। व्रती महिलाएं खुद इस खीर को बनाती हैं और इसमें सादगी, पवित्रता, एकाग्रता सबसे ज़रूरी है। साथ में बनती है रोटी जो बिल्कुल सादी होती है, जिसमें ऊपर से घी लगा सकते हैं। पूरे घर में गुड़ की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, जैसे लगता है वातावरण में ही भक्ति घुल गई हो। और मैं यहाँ गुड़ को घोल रही थी खीर में डालने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि गुड़ के खीर बनाने के लिए सबसे पहले खीर को ठंडा किया जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने के लिए बीच बीच में 1-2 क्लिप्स भी ऐड करते जा रही थी, 1-2 वीडियोस भी लेते जा रही थी बीच बीच में, और शारदा सिन्हा जी के गीत को गुनगुनाते भी जा रही थी, जिससे मन में इतनी ज़्यादा शांति, पवित्रता आ रही थी। अब हम रोटी की तैयारियों में लग गए थे। सबसे पहले जो साफ़ पिसा हुआ गेहूँ आया था उसको चाल कर और साफ़ करके हम रोटी की तैयारी में लग गए थे। जैसे जैसे शाम का समय नज़दीक आते जा रहा था, तैयारियां बिल्कुल चरम पर हो रही थी। परिवार के बाकी सदस्य, नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों के स्वागत के लिए उनकी तैयारियों में लगे थे और हम लोग प्रसाद बनाने में यहाँ पर लगे हुए थे। फिर हमने तैयार कर ली रोटी। हम दोनों बहनों ने मिलकर रोटी तैयार की और इस प्रोसेस में और भी अच्छा लग रहा था। बाकी परिवार के सदस्य भी बीच बीच में हमारा सहयोग कर रहे थे। बिल्कुल एकांत और पवित्र कमरा होने के साथ हमारे काम में किसी भी तरह की कोई रुकावट और बाध्यता नहीं थी। सारा काम करते करते इवनिंग का 5:30 हो गया और हमारा भी काम लगभग ख़त्म पर है। हमने भी पूरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए, पड़ोसियों, सगे संबंधियों सबके लिए प्रसाद तैयार कर लिया है, जिसको भगवान को समर्पित करने के बाद हम प्रसाद के रूप में सब कोई को वितरित करेंगे, बांटेंगे। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था हमारा भी काम पूरी तरह पर ख़त्म हो गया था। और ये
सूर्यास्त होने के बाद हमने प्रभु को रोटी, गुड़ की खीर, केला प्रसाद के तौर पे केले के पत्ते पर भगवान को समर्पित कर दिया है। उसके बाद बारी बारी से हम सब ने प्रभु को प्रणाम किया, अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना की, परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मैं ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परिवार के सभी सदस्य और आप हमेशा स्वस्थ रहें, आबाद रहें और ईश्वर की कृपा आप सभी पर बरसती रहें। उसके बाद हम जितनी भी महिलाएं आते हैं उनको सिंदूर लगाते हैं और एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं। हमारे नाते रिश्तेदार भी आए थे जिनको आप देख रहे हैं, सब हमारे रिलेटिव्स हैं। जो ये हमारी छोटी बहन हैं, उनकी मदर इन लॉ हैं और वो भी अपने हे करेलू छठ बरतिया से झिनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से झिनका लागी। हमरो जे स्वामी गवन ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी, हे करेला छठ बरतिया से उनके लागी। निबुआ के डाल पर उगल सूरज देव झांकी झुकी, हे या से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। भगवान को भोग समर्पित करने के बाद जो व्रती महिलाएं होती है, एकाग्रता और एकांत माहौल में गुड़ की खीर और रोटी से अपने दिन भर के उपवास को तोड़ती हैं और हमारे भोजन करने के बाद ही बाकी सदस्यों को प्रसाद के तौर पर रोटी और खीर दी जाती है। तो खरना सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। ये दिन हमें अनुशासन, संयम, परिवार में एकता, सद्भावना को भी दर्शाता है। और ये सारे लोग प्रसाद खाने के बाद इंतज़ार कर रहे थे, सब आपस में एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे, जिससे घर का माहौल और भी अच्छा हो गया था। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कमेंट में जय छठी मैया लिखें। मिलती हूँ फिर, बाय बाय।